Now we will discuss about the debenture. Debenture is one of the part of the borrowed capital. सबसे important part है borrowed capital का. Debenture are one of the principal source of raising borrowed capital to meet long and medium term financial need. लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत रहती है तब हमें बोरोड कैपिटल रेज करना चाहिए. ओवर द ईयर डिबेंचर हैव ऑक्यूपाई सिग्निफिकेंट पोजीशन. सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई इन द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बोरोड कैपिटल इंपॉर्टेंट है. द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड से आता है वर्ड डिबेर विच मीन्स टू ओ. ओ मीन्स पेबल यानी हमें पैसा देने का है, उसको बोलते हैं डिबेर. The term debenture has not been defined clearly under the Companies Act. फिर भी section 230 of the Companies Act 2013 only state that the word debenture include debenture stock, bonds and any other instrument of the company evidencing a debt. एक debt का evidence है. Debts का evidence means what? Whether constitute a charge on the assets of the company or not. यानी कंपनी के assets पे charge है कि नहीं है. कंपनी के असेट पे चार्ज है मतलब कोई डिबेंचर कैसे रहते हैं, उसके सामने असेट चार्ज पे रहते हैं मतलब सिक्योर रहते हैं, मतलब मॉर्गेज रहते हैं. यानी इनकेस लॉस होता है तो असेट बेच के डिबेंचर का पैसा पे कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर. और जो चार्ज नहीं रहते उसको बोलते हैं अनसिक्योर डिबेंचर. देन अंडर द एग्जिस्टिंग डेफिनेशन द डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक भी आता है. डिबेंचर मीन्स डॉक्यूमेंट which either create and acknowledge the debt. डेट भी क्रिएट करते हैं, डेट का एक्नॉलेजमेंट है. ऑर्डिनरली डिबेंचर कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑन सम प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. कंपनी के प्रॉपर्टी पे चार्ज भी होता है. बट देयर मे बी अ डिबेंचर विदाउट एनी सच चार्ज. एनी चार्ज के बिना भी डिबेंचर रहते हैं, उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर. और चार्ज रहेंगे असेट के ऊपर तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर. नाउ फीचर्स ऑफ डिबेंचर. फर्स्ट फीचर प्रॉमिस. Debenture is a promise by company that it owe specify sum of money to holder of debenture. यानी डिबेंचर होल्डर को एक स्पेसिफाई अमाउंट ओ मीन्स पेबल देने का प्रॉमिस जो कंपनी करती है उसको डिबेंचर बोलते हैं. सेकेंड फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर नॉर्मली कैरी हाई डेनोमिनेशन. हाई डेनोमिनेशन इसका नंबर्स ज्यादा रहता है, दैट इज मीन्स इट इज ₹100 और इन मल्टीप्लाई ऑफ ₹100 यानी 1500 ऐसा ज्यादा रह सकता है फेस वैल्यू. देन थर्ड टाइम्स ऑफ रीपेमेंट. इसका कभी रीपेमेंट होता है. द डिबेंचर आर इश्यू विद अ ड्यू डेट स्टेटेड इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट में उसका ड्यू डेट स्टेट होता है, डिक्लेयर किया जाता है. प्रिंसिपल अमाउंट डिबेंचर इज रिपेड ऑन मैच्योरिटी डेट. जिस दिन मैच्योरिटी आती है यानी पीरियड आता है, पीरियड एक्सपायर हो जाता है डिबेंचर से टाइम का, तो उसका रीपेमेंट हो जाता है. फोर्थ फीचर है priority of repayment. Debenture holder have priority in repayment of debenture capital or the other claimant of the company. Other claimant मतलब बाकी के लोग को जो पैसा देने का है ना उसके पहले डिबेंचर को पैसा दिया जाता है, इसलिए डिबेंचर रीपेमेंट के बारे में हायर प्रायोरिटी पे है. फिफ्थ टाइप फीचर एश्योरेंस ऑफ द रीपेमेंट. डिबेंचर कंस्टिट्यूट लॉन्ग टर्म डेब्ट है. दे कैरी एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट ऑन ड्यू डेट. ड्यू डेट के टाइम पे गारंटेड रीपेमेंट होता है. 6 पॉइंट इंटरेस्ट. फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड अपॉन एंड इज पेड पीरियडिकली इन केस ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर के केस में इन लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे रहता है, फिक्स रहता है और पीरियडिकली पेड ही होता है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. कंपनी की फिक्स लायबिलिटी है. इट मस्ट बी पेड बाय कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर द कंपनी मेक प्रॉफिट और नॉट. यानी कंपनी ने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है उसको नहीं देखते, फिर भी डिबेंचर को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. नेक्स्ट फीचर 7 पार्टी टू डिबेंचर. डिबेंचर में कौन कौन से पार्टी रहते हैं. पहले एक कंपनी. दिस इज एंटिटी विच बोरो मनी. ये बोरो करती है मनी. देन ट्रस्टी. कंपनी हैज टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं. क्यों? इफ इट इज ऑफर्ड डिबेंचर मोर देन 500 पीपल. 500 से ज्यादा पीपल को अगर ऑफर करेंगे तो डिबेंचर ट्रस्टी चाहिए. दिस इज अ पार्टी थ्रू होम द कंपनी डील विद द डिबेंचर होल्डर. ये ऐसे पार्टी है उनके बेसिस पे कंपनी किसके साथ डील करती है, डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर को शो करते कि वी आर अपॉइंटिंग डिबेंचर ट्रस्टी करते.
सो द कंपनी मेक एग्रीमेंट विद द ट्रस्टी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, उसे ही बोला जाता है इट इज नोन एज ट्रस्ट डीड। अभी ट्रस्ट डीड में क्या रहता है, तो इट कंटेन ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिबेंचर होल्डर के बारे में। देन राइट्स ऑफ द डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर के क्या राइट्स है। देन पावर ऑफ ट्रस्टी, ट्रस्टी की क्या पावर है, एक ट्रस्ट डीड में रहता है। देन डिबेंचर होल्डर लास्ट, ये तीसरा पार्टी है। दीज आर द पार्टी हु प्रोवाइड लोन, जो लोन प्रोवाइड करता है कंपनी को, यानी कंपनी के डिबेंचर लेके उनको पैसा देता है और उसके बदले क्या लेता है, रिसीव डिबेंचर सर्टिफिकेट एज एविडेंस, और उनको इंटरेस्ट मिलता है। आपको मालूम है डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स रेट ऑफ। देन नेक्स्ट फीचर्स है अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर, एंड डिबेंचर इशू करने की अथॉरिटी किसे है, तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 179 सब सेक्शन 3 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू इशू डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है। नेक्स्ट फीचर्स है स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या है, तो डिबेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर है। इक्विटी शेयर होल्डर कैसे ऑनर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी क्रेडिटर है, लेकिन डिबेंचर होल्डर भी क्रेडिटर है। सिंस द डिबेंचर इज द लोन टेकन बाय कंपनी, और उसे क्या मिलता है, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन इट फिक्स रेट, फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलता है एट द फिक्स इंटरवल में, यानी 6 महीने के बाद, या मंथली बेसिस पे, या क्वार्टरली बेसिस पे, या हाफ ईयरली बेसिस पे उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है, जब तक अंटिल डिबेंचर इज रिडीम, यानी डिबेंचर रिडम्पशन होती नहीं, यानी डिबेंचर का पैसा रीपेमेंट नहीं होता है, तब तक उनको इंटरेस्ट मिलता ही रहता है। नेक्स्ट फीचर है 10 इश्यूअर, डिबेंचर कैन बी इशू बाय बोथ पार्टी एंड बाय पब्लिक लिमिटेड। एंड डिबेंचर कौन इशू करता है, प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड भी कंपनी इशू कर। (71) subsection 2 of the Companies Act 2013, no company shall issue any debenture carrying any voting rights, यानी कंपनी में डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स करने का राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। डिबेंचर होल्डर हैव नो राइट टू वोट एट ए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के कोई जनरल मीटिंग में वोट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट फीचर सिक्योरिटी, डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड बाय फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के असेट्स के सामने सिक्योर्ड रहते। फ्लोटिंग मतलब पूरे असेट्स पे रहेगा, कोई ये असेट वो असेट डिफरेंट डिफरेंट असेट्स पे रहता है, सिक्योरिटी उसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फिक्स मतलब एक पर्टिकुलर असेट्स पे रहेगा तो उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं। इफ अ कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए पोजीशन नहीं रहेगी, दैट टाइम डिबेंचर होल्डर कैन सेल ऑफ द चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी ऑन कंपनी, यानी कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज रहता है ना, वो सेल ऑफ करते हैं, बेच देते हैं, एंड रिकवर देयर मनी, और उसका जो पैसा रिकवर होता है, जो असेट बेच के जो पैसा आता है वो डिबेंचर होल्डर देते हैं। एक कभी होता है अगर कंपनी के पास पैसा देने की पोजीशन नहीं रहेगी तो। नेक्स्ट फीचर है लिस्टिंग, डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए, यानी रजिस्टर होनी चाहिए। लास्ट फीचर्स है ट्रांसफरेबिलिटी, डिबेंचर कैन बी इजीली ट्रांसफर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, यानी हम लोग डिबेंचर सेल कर सकते हैं। ये सब फीचर्स है डिबेंचर के।